तो आप कुछ बता रही थी, कहाँ थी आप? मैं दार्जिलिंग। मैं अपनी मुस्कान को पढ़ाने के लिए लेकर गई थी। अम्मा को भी सब कुछ पता है। फिर फिर आगे क्या हुआ? फिर मुझे वापस आना पड़ा अम्मा के पास। मैं मेरी मुस्कान को सबसे छुपा कर रखती थी और एक दिन अम्मा को पता चल गया। उन्होंने उन्होंने सर जी, सर जी? कौन है सर जी? घबराइए मत, बताइए कौन है ये सर जी? सर जी और सर जी। कोई बात नहीं, अपने माइंड में इतना स्ट्रेस मत लीजिए आप, प्लीज। नर्स, इन्हें पानी दो और इनका डोज भी। सर जी, क्या स्टेटस है? कैसी है? ठीक है? क्या लग रहा है आपको, कब तक ठीक हो जाएंगे? टाइम लगेगा, पर एक बात अच्छी है कि काफी इंप्रूवमेंट नजर आया है। लेकिन जब सर जी का नाम आता है ना, तो बिल्कुल उनका दिमाग सुन्न हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। बाकी सुजैन, जया, इन सब के बारे में भी बातें करके काफी रिलैक्स फील करती है और अपनी बेटी मुस्कान के बारे में भी काफी कुछ बताती है। आपको लगता है कि अगर हम इन्हें इनकी बेटी से मिलाएं तो फायदा होगा? मतलब कोई प्रोग्रेस? नहीं, अभी नहीं। क्यों? असर उल्टा भी हो सकता है। माँ और बेटी को मिलाने में थोड़ा वक्त लेना चाहिए। हमें डर है कि हालात बिगड़ ना जाए। इनकी ट्रीटमेंट में हमें सावधानी बरतनी होगी, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है सर, अब समझ गए। एक्सक्यूज मी। माँ, आपसे अलग होकर मुझे ही इतना अधूरा सा लग रहा है। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि रौनक जी पर क्या गुजर रही होगी। उनके तो दिल में सिर्फ आप बसते हो और वो मुझे यहाँ आपसे दूर यहाँ एक छोटी सी दुनिया बसाने के लिए लेकर आ गए। पर मैं जानती हूँ माँ, सब कुछ आपके आशीर्वाद के बिना नामुमकिन है। कैसी हैं आरती जी? तुम मुझे जानते हो? हाँ हाँ। कैसे? सब याद आ जाएगा और ये भी याद आ जाएगा। प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। हाँ, आप माइंड को कूल रखिए, एकदम कुछ मत सोचिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, तब तक तुम कुछ बताओ ना मेरे बारे में। अच्छा, हाँ, मेरी मुसु कहाँ है? कैसी है मेरी मुसु? हाँ, तुम जानते हो ना मेरी मुसु को? हाँ, मुझे ले चलोगे उसके पास? हाँ, बताओ ना। हाँ, मुझे पता है तुम जरूर ले चलोगे। अच्छा, अब तुम मुझसे रोज मिलने आओगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम आते हो मुझसे मिलने के लिए। ऐसा लगता है कि कोई तो है मेरा अपना इस दुनिया में, मेरे बच्चे के अलावा। बताओ ना, आओगे ना मुझसे मिलने? हम आते हैं। शक्ति देना माँ,
और हमारी इस छोटी सी दुनिया में अपने आशीर्वाद का आसरा हमेशा बनाए रखना। आप भगवान से क्या लिखा कर आई थी और हमारे बाप ने आपकी पूरी सारी रेखाएं बदल दी। गलत सोचते थे हम। हाँ, हमें लगता था ये लोग लोगों के उनके घरों को लूटते हैं, उनकी धन दौलत लूटते हैं। अब समझ में आया कि ये लोग तो कुछ भी मर्जी से नहीं करते। ये तो हमारा बाप इनसे करवा रहा था और करवा रहा है। असली गुनहगार तो हमारा बाप है। इनकी बेचारों की कोई गलती नहीं। अदिति जी, अपने बाप के पूरे कर्मों के लिए आप और आपकी बेटी को इस हालत में पहुंचाने के लिए हम माफी मांगते हैं और हम प्रॉमिस चाहते हैं आपसे कि हमारे बाप ने जो आपके हाथ से खुशी की लकीरें जो मिटाई है ना, वो फिर से उभरेंगी, फिर से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। बहुत जल्दी देखिए आप हमारे बाप के डर से और याददाश्त के पिंजरे से आप बहुत जल्द आप आजाद होंगे और खुली हवा में सांस लेंगे अपनी बेटी के साथ। ये हम प्रॉमिस आते हैं आपसे। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम आपको आपकी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे, जहाँ हमारे बाप का साया भी नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जहाँ हमारे बाप का साया है वहां डर है, अंधेरा है, और हम नहीं चाहते कि अब किसी भी हाल में कोई डर या कोई अंधेरा आपकी जिंदगी में पड़े। और जब तक ये अंधेरा तूफान आप लोगों के आसपास है, हम रौनक सिंह हम प्रॉमिस आते हैं आपका ध्यान रखेंगे। और दूसरा प्रॉमिस कि हम अपने बाप की उस बापू की हवेली में दोबारा कभी पाँव नहीं रखेंगे। कभी नहीं। मुस्कान बेटा, हो जाओ तैयार। बहुत काम करना है तुम्हें आज। माँ, आपके नखरेबाज बेटे को तो सीधे सजे सजाए घर में आकर रहने की आदत है। अब इस कमरे को तो मैं आपकी कोठी जैसा सजा नहीं सकती, पर जितना हो सके उतनी कोशिश तो कर सकती हूँ ना। बस आप यूं ही मुझसे बातें करते रहना, सारा काम निपटा दूंगी। भैया जी रुकिए, क्या कर रहे हैं भैया जी आप अपनी लाइफ के साथ? हमें कुछ बताएंगे आप जरा। पहले उस डेंजर बाप से पंगा ले लिया आपने और उस बाप के चक्कर में घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के चक्कर में माँ छूट गई ना। उस बेचारी माँ का तो कम से कम ख्याल रखते हो आप। भैया जी आप हमें एक आइडिया दे दो कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। आपने हमसे प्रॉमिस किया था ना कि जब दूर वाली मैडम की मम्मा मिल जाएंगी आप ये सारा किस्सा खत्म कर देंगे, और अब तो वो मिल भी गई हैं और वो ठीक भी होती जा रही है। तो मुस्कान जी को उनकी मम्मा को मिला के फ्री क्यों नहीं हो जाते यार?
हमें तो यही लगता है भैया जी कि दूर वाली मैडम जब से आपकी जिंदगी में आई है ना कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में ही आई जा रही है और वो पनौती की तरह आपके पीछे लगी हुई है। और इसका एक ही सोल्यूशन है कि उनको, दूर वाली मैडम को दूर ही रखिए और उनको अपनी मम्मा की और खुद की जिम्मेदारी उठाने दीजिए। और ये पगलेट आपकी मम्मा नहीं है जो आप बार बार यहाँ पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। आरती और मुस्कान का किस्सा खत्म। बोलेंगे तुमको भी साला। भैया जी वो एकदम चुप। तुम्हें क्या लगता है कि मिलाने का किस्सा खत्म हो जाएगा? बेटा इतना जल्दी किस्सा नहीं खत्म होगा। और गलती से भी ये आरती का नाम हमारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। भूल जाओ कि हम किसी आरती को हम जानते हैं। मैं सोचा कभी उनकी जान पे खतरा है और इस सबके जिम्मेदार हमारा वो बाप है। तुम हमें प्रॉमिस किया तुम्हारी जुबान पे गलती से भी मुस्कान के सामने उसकी मम्मा का नाम नहीं आना चाहिए। और तुम्हें ठोक देंगे बता रहे हैं। प्रॉमिस किया उनको तो? प्रॉमिस करते हैं आप। अब यहीं रहो, ठीक है? और ध्यान देना और अपना भी। अभी भी रौनक का फोन नहीं लग रहा है। पहले तो घंटी जा रही थी, अब तो बंद आ रहा है। आप अपने फोन से लगाइए ना जरा। हाँ हाँ। अरे कैसे लगेगा नंबर? ये नेटवर्क एरिया में ही नहीं है, या तो फिर फोन बंद पड़ गया होगा। गायत्री आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए ना गायत्री। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। हाँ? हेलो, हम बोल रहे हैं। वो ये कौन से नंबर से फोन कर रहा है? बचवा। नहीं, आप बाप बनकर सवाल पूछने का हक बहुत पहले खो चुके हैं। बस हम जो कह रहे हैं वो आप सुनिए। मंदिर के पीछे जो गार्डन है, हमें वहां कर मिलिए आप। रौनक का फोन है ना? माँ को कुछ मत कहिएगा। आप एक सच्चे बाप नहीं बन सके। हाँ, दुनिया के बाप तो हैं, तो इसलिए झूठ बोलने में तो माहिर हैं आप, चैंपियन हैं। तो कोई बहाना बना के माँ से कुछ कह दीजिएगा आप। रौनक का फोन है, मुझे पता है। हेलो रौनक, तू कहाँ चला गया सुबह से? अरे मुस्कान कहाँ है? अरे मैंने यहाँ पूजा रखवाई थी घर में तुम दोनों के लिए। अरे बताना कब आ रहे हो तुम लोग? बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो हेलो हमें माफ कर देना माँ। हमारा दूर जाना तेरे लिए और तेरे बेटे के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कट कर दिया, मुझे पता है ये रौनक की था, पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा था वो मुझे? नहीं गायत्री, ये रौनक का फोन नहीं था। मैं जानती हूँ रौनक ही था। सुनिए, मैं माँ हूँ, मुझे सब समझ में आता है। ये रौनक ही था। पता नहीं अब क्या चल रहा है उसके दिमाग में। विश्वास नहीं हो रहा? ये देखो, ये देखो, ये नंबर रौनक का है। आप ऐसे रहती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो क्या कहते हैं रौनक की भाषा में? टेंशन ही आई है मत। वो अगर कहीं होगा, किसी काम में होगा, आपको कॉल बैक कर देगा। तो मैं एक छोटी सी मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं आता हूँ 1-2 घंटे में। हाँ गायत्री? अगर आया उसका फोन तो कहना मैं उसको याद कर रही हूँ और बहुत नाराज हूँ मैं उससे। ठीक, कह दो। साहबजादे, अरे बेटे बाप के पास जाते हैं, बाप को अपने पास नहीं बुलाते। यहाँ बेटा बाप को बुलाता है और वहां माँ को रुलाता है। अरे कहाँ गायब हैं आप? सुबह से परेशान है, रो रो के परेशान, बुरा हाल कर दिया उन्होंने। जिसे आप इतना प्यार करते हैं उसके बिना रह नहीं सकते, ये आप ही का कहना है ना। देख बचुआ, ये जो आप खामोश है ना,
मुझे फिर ऐसा अनुमान हो रहा है कि आपके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। ये अपने प्लानिंग को ब्रेक लगा, घर चल, आराम कर, मुझे भी आराम करने दे, अपनी माँ के आंसू पोंछ, उन्हें भी आराम करने दे। हमने आपका घर छोड़ दिया सिंह साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, बस कीजिए ना। अभी बाप हूं, कितनी बार साबित करूं इस बात को। डैडी डैडी पापा पापा करके गले लगाने से अब नहीं चलेगा आपकी एक्टिंग। आपको क्या लगता है कि मैं फिर से आपके झांसे में आ जाऊंगा, वो जो शादी में जैसे किया था आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में? आप अपनी गलतियों से सीखो ना सीखो, लेकिन मुझे अपनी गलतियों से सीखना आता है, और मैं अपनी गलतियों से अब सीख चुका हूं, और ये समझ भी चुका हूं कि आप जो चाल चलते हैं, आपको नहले पे दहला कैसे देना है। अब बस कर, बस ये नाटक कंपनी बंद कर देते हैं अभी बस। वैसे पत्थर कहाँ पे गलते हैं सिंह साहब? इमोशंस की आपको कोई कदर ही नहीं है, और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, तो पापा बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए बचवा, मैंने हाथ भी जोड़ दिए, अगली चाल भूल जाइए और चलिए मेरे साथ। कैसी चाल? अब कोई चाल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अब ये खेल समाप्त। बस सिंह साहब, अब हमारे पास और कोई पैतरा ही नहीं बचा। एक जया जी का ही पैतरा था, वो भी खत्म हो गया, जो हमने यूज किया था आपको एक्सपोज करने के लिए। लेकिन जब पता लगा कि आपने उनकी बच्ची की जान के साथ खिलवाड़ किया है, तो बस सिंह साहब, जया जी और उनकी बच्ची का हम और यूज नहीं करना चाहते इस जंग में आपसे जीतने के लिए। ये खेल इसी समय, इसी पल, इसी क्षण समाप्त, खत्म हो गया सब कुछ, गेम ओवर। ये बोल रहे हो कि खेल खत्म हो गया, लेकिन ये तुम्हारी बातों में भी एक चाल नजर आ रही है। अब इसे चाल समझे या मजबूरी, ये तो आपको ही तय करना है। बस अब हम कदम पीछे हटा रहे हैं आपसे, इस खेल से, आपके घर से, आपकी हर एक चीज से, और आप ही की वजह से, हमारी माँ से। बस आप जया जी और उसकी बच्ची को उन्हें जाने दीजिए आप। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, माँ से कुछ मत कहिएगा, माँ से मत कहिएगा कि आप हमसे मिले। कोई भी बहाना कुछ भी बना दीजिएगा, पर माँ से मत कहिएगा। वैसे भी माँ को अंधेरे में रखने की तो आदत ही आपकी। अरे बस बस प्लीज हमें बोल लेने दीजिए आज। इसके बाद हम कभी आपका चेहरा नहीं देखेंगे, कभी ना ही आपकी जिंदगी में वापस आए, कहीं आपके जीवन में, आपके घर में कभी वापस नहीं आएंगे, आपकी वजह से। और हम अपने आप को कहीं ना कहीं हम तसल्ली दे देंगे कि झूठ ही सही, आपके झूठ की ही वजह से कहीं ना कहीं माँ खुश रहेगी। अरे बस माँ को खुश रखिए आप, बस। वो क्या है ना सिंह साहब, सच बोलना आपके बस में नहीं है, और झूठ को अपने सामने पनपते हुए देख हमसे रहा नहीं जाता, हम देख नहीं सकते आपको और आपके महान कारनामों को। रौनक, आखिरी सलाम। अरे कब तक अपनी माँ से छुपते फिरोगे बचवा? उस माँ से जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसके आंसू आप देख नहीं सकते, वही आपका आशियाना है। होटल में जाके रहोगे कब तक? अच्छा चलिए, अगर रह भी गए तो एक ना एक दिन तो माँ ढूंढ ही लेगी आपको। एक माँ से उसका बेटा हमेशा के लिए छुपा नहीं रहेगा, नहीं रह सकता। आप सच में मंदबुद्धि हैं। आपको हमारी बात समझ में नहीं आई? हमने कब कहा कि हम मुंह छिपाते हुए फिरेंगे? हमने कहा कि हम घर छोड़ रहे हैं। हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं आपकी तरह कि हम मुंह छिपाते हुए फिरे माँ से। क्यों? क्या किया हमने ऐसा?
पर एक बात कार्ड बांध लीजिए सिंह साहब, हम माँ से छिपते हुए नहीं फिरेंगे। पर हाँ, जिस दिन माँ हमारे सामने आएगी ना और उन्होंने हमसे पूछा कि रौनक तूने घर क्यों छोड़ा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम माँ को सच बता देंगे कि आप वजह हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका सरदर्द है कि माँ को हम तक ना पहुंचने दें, कि अगर वो हो गया तो फिर आप जानते हैं क्या होगा। और रही बात मुस्कान की, तो मुस्कान हमारे बीच में डील हुई थी, वो तब जानते ही हैं कि वो हमारी मदद करेगी तो हम उसे उसकी माँ से मिलवा देंगे बस। और रौनक तो जो प्रॉमिसियाता है वो पूरा करता है। तो बस मुस्कान और उसकी माँ की जिम्मेदारी हमारी, हम उन्हें सेफ रखेंगे। आप बस माँ को हम तक नहीं पहुंचने दीजिएगा, और गलती से हमें या मुस्कान को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। तो जहां आपके कदम डगमगाएंगे, हम सच कह रहे हैं, वहां हम अपनी सारी हदें पार कर जाएंगे। जैसे आप भूल गए कि शालू आपकी बेटी है, हम भूल जाएंगे कि आप हमारे बाप हैं। माँ, आपने नाश्ता भी नहीं किया है, प्लीज जूस तो पी लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है, रहने दे। माँ आप प्लीज एक नवाला खा लीजिए हमारे लिए। तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? नहीं मन कर रहा है मेरा खाने पीने का कुछ भी। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। रौनक जी, आपकी चाय हाजिर है। तो कैसा रहा आपका दिन मिस्टर रौनक? सुबह 6:30 बजे सूरज निकला, 12 बजे सर पर था, फिर जब शाम को लौट रहे तो हमारे साथ लौट रहा था। ऐसा रहा हमारा दिन मिस मुस्कान।
शुक्रिया। आपने ये तो बता दिया कि आपका दिन कैसा रहा। अब ये भी बताइए ना कि घर कैसा लग रहा है। घर हालात चमचमा दिया आपने एकदम। चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ किराए पे लाई हूँ मैं, वापस कर देंगे। पता नहीं कब जाना पड़े। नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा कीमत दो और उसे खत्म करो। मतलब हम ये छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हम उस घर में वापस कभी नहीं जाएंगे। और एक और बात बताना चाहते हैं कि हमने तुम्हारी आजादी खरीद ली है सरजी से। हाँ, अब दोबारा वो राक्षस तुम्हें परेशान नहीं करेगा। फिर भी हमें यकीन नहीं उसके फितरत पे। हमें सावधानी बरतनी होगी बस। टेंशन मत, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी हाँ? और जब तक हम तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं मिला दें और तुम्हें सेटल ना कर दें, हम शांति से नहीं बैठेंगे। फिर आप भी गायत्री माँ के पास वापस चले जाइएगा। फिर तो मैं सब कुछ किराए पे ही रहने देती हूँ। देवी माँ की कृपा से बहुत ही जल्द मैं मेरी मम्मा से मिलूंगी और आप माँ से। मम्मा के पास तो पहुंच जाऊंगी, लेकिन माँ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ये ठीक नहीं है रौनक जी। क्या ठीक नहीं है? कि मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगी कभी। गायत्री माँ से नहीं मिल पाऊंगी। आपने बताया भी नहीं। आप जाने से पहले बता देते तो कम से कम मैं भी आपकी तरह उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद ले लेती। पता नहीं फिर माँ से मुलाकात हो पाएगी भी या नहीं। हमें पता नहीं था कि इतने कम दिनों में माँ इतना ज्यादा मायने रखने लगेगी मुस्कान के लिए। अरे ये गंगा जमुना बहाना बंद कर। अच्छा ठीक है, पहले हम तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलाएंगे, फिर माँ से भी मिला देंगे, ठीक है? अच्छा देखो, हमें फॉरगिव या तो प्लीज मत रोना, मत रो। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम उठक बैठक करें क्या? नहीं कर। भगवान से बस रोज यही मांगूंगी कि आप जल्द से जल्द गायत्री माँ के पास वापस चले जाओ। सॉरी मुस्कान, तुम्हें दिलासा देने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा, वरना तुम हमें कभी हमारी माँ से दूर होने नहीं दोगी और अब वहां हमसे वापस कभी जाया नहीं जाएगा। सीटी भी बज गई। आज सिर्फ खिचड़ी बनाई है और कुछ नहीं मिल रहा था। आप प्लीज मुंह मत बनाना, खा लीजिएगा। मैं आई। ऐसे कौन गिरता है भाई? अरे आपका हंसना हो गया हो तो हेल्प कीजिए मेरी। हेल्प? अच्छा हाँ, 2 हाथ। अरे 2 हाथ और 2 पाए भगवान ने दिए, खुद के दम पे उठो। वचन नंबर 3। अरे आप जीवन की हर अवस्था में मेरा साथ देंगे। सुख में, दुख में, तकलीफ में मेरा ख्याल रखेंगे। पर आपको तो आपके वचन का ही ख्याल नहीं है। सोच लीजिए मिस्टर रौनक सिंह जी, मेरी हेल्प ना करके आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। फिर ऐसा मत बोलिएगा कि रौनक सिंह जो प्रॉमिस से आता है वो करता भी है। अरे बस बस, जब देखो वचन की लंगोट पकड़ लेती हो तुम। अच्छा ब्लैकमेल आ रही हो। अच्छा ठीक है, हाथ दो।
बेटी आ गई हो। नहीं वो चीज पिज्जा और बर्गर खा के ना तो कुछ बेटियां नहीं गई। हाँ नहीं वो क्या है कि साड़ी में क्या वेट नजर नहीं आता ना, तो हमें क्या हमें जीन्स पहनना पड़ता है, तो हमें फिट रहना पड़ता है, इसलिए हमें कसरत करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत कसरत की है आपके इस खंडर को घर बनाने में। और वाह वाह, और इस बेड को डिवाइड करने में। साला डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की तरह। नाइंसाफी तो आप कर रहे थे मासूम सी मुस्कान के साथ। कायदे से बेड का एक हिस्सा आपका होना चाहिए और एक मेरा, आधा आधा, पर आपने तो पूरा बेड ही हड़प लिया ऐसे टेढ़े मेढ़े सोकर। इसलिए ये अब राइट साइड मेरी, लेफ्ट साइड आपकी, और कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा और किसी का हाथ पैर भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए। यार ये तो हद हो गई कैलकुलेशन की, कसम से। जब नाइंसाफी हो तो कैलकुलेशंस करनी पड़ती। अब आप ये बताइए कि आपको मंजूर है कि नहीं। अच्छा ठीक है, मंजूर है बाबा। बाबा नहीं, बेबी। बेबी किसकी? मतलब मंजूर है बेबी। ठीक। गायत्री, अन्न से कैसी दुश्मनी है? अन्न ने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो बच्चा थोड़ी है, सियाना है, बड़ा है, सब कुछ दुनिया देखी, वो अपने सैर सपाटे में लगा आ जाएगा ना। एक मिनट। ऐसे कैसे कर सकते हैं दोनों मेरे साथ? ऐसे कोई बिना बताए चला जाता है क्या? भाभी, आपने रात को खाना नहीं खाया? खाना ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। मेरा मन नहीं कर रहा है दीदी। क्या मन नहीं कर रहा है? कोई ऐसे करता है क्या? भैया जो कह रहे हैं सच्ची कह रहे हैं। दोनों हनीमून में ही गए होंगे, चिंता मत कीजिए। भाभी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने कहा ना दीदी, मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ, अगर हनीमून पे भी गए हैं तो बता के तो जा सकते थे। हम तो खुद चाहते थे कि ये दोनों हनीमून पे जाए। हम तो खुद ही इनकी टिकट करवा रहे थे। अरे गए तो गए, ऊपर से फोन भी बंद करके रखा हुआ है कि चाहे भी तो उनसे हम कोई कांटेक्ट नहीं कर सके। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिना बताए कैसे चले गए ये लोग। अब आपके भैया मुझे पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करने दे रहे। 5 दिन हो गए दीदी, कहाँ है ये लोग? कोई खबर नहीं है। माँ अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैंने कॉलेज में पूछा, हनुमत से भी पूछा, लेकिन आप फिक्र मत करो, जल्दी पता चल जाएगा। ये लीजिए माँ। नहीं डॉली, मुझे कुछ नहीं पीना, खाना मेरा मन नहीं करता। मेरे सामने से ये सब ले जाओ। मुझे जरा एक डॉली मत दो जूस। ये मैं फ्रूट लाई थी माँ के लिए। ये मत करना है, ऐसे रख दो ये सब। मुझे मत हटाओ ना खाना मेरे पास से। माँ, आपके इस तरह जिद करने से, परेशान होने से क्या रौनक और मुस्कान जल्दी आ जाएंगे? आप इस तरह कुछ खा पी नहीं रही है कितने दिन से, ऐसे कैसे चलेगा माँ? माँ प्लीज फिक्र मत करो, हम सब ढूंढ लेंगे, जल्दी पता चल जाएगा माँ। ललित एक काम कर, पापा को फोन कर। हाँ, मैं पापा को फोन लगा रही हूँ। प्लीज आप रोइए मत, मैं लगाती हूँ अभी पापा को फोन।
बेटा ये सब कुछ ये हमसे नहीं होगा, समझ रही हो? नहीं कल से तुम ये सब करोगी, सब्जी सब्जी तुम करोगी। एकदम रौनक सिंह रामू काका वाली फीलिंग आ रही है। करना तो आपको ही पड़ेगा। ये जबरदस्ती नहीं है, रौनक सिंह किसी का हुक्म नहीं मानता है, समझ जाओ इस बात को। हुकुम नहीं मानते पर वचन तो मानते हैं ना आप। वचन? कौन सा वचन? भूल गए? याद दिलाऊं? वचन नंबर 4, आप अभी तक जीवन की हर जिम्मेदारियों से मुक्त थे, पर अब आप इस परिवार की जिम्मेदारियां और जरूरतें पूरी करेंगे। और बॉस, ये वही जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारी में ये जबरदस्ती है। हमें तो तुम्हें बचपन से ट्रेनिंग मिली है ये वचनों की। फॉर्मूला नंबर 1 रटो तो फर्स्ट आ जाओ, फॉर्मूला नंबर 2 रटो तो टॉप हो जाओ, फॉर्मूला नंबर 3 रटो तो टॉप हो जाओ, फर्स्ट आ जाओ और रौनक को परेशान भी करो। ये सब तुम्हारी सब बचपन से ट्रेनिंग है तुम्हारी। रौनक सिंह जी, थक गए अभी से? अभी तो ये शुरुआत है। पहले आपके काम को देखा जाएगा, उसको जांचा जाएगा, फिर और कामों की जिम्मेदारियां दी जाएगी। रामू काका। रामू काका ये लो, पूरा का लेवल ही गिरा दिया। चलो साड़ी में ना वो वेट नजर नहीं आता है। हमें क्या, हमें जीन्स पहनना पड़ता है तो हमें फिट रहना पड़ता है। रुकिए, मैं अभी आई। जी भैया जी। हाँ सब ठीक है? हाँ भैया जी सब ठीक है। अभी तक तो अंकल जी के किसी भी परिंदे ने यहाँ पर पर नहीं मारा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ध्यान रहे कोई अंदर ना आ पाए। जी भैया जी, हम हैं यहाँ पे। देखिए, अच्छे से देखिए। चीज पिज्जा खाने के बावजूद भी मैं जीन्स में अच्छे से फिट आती हूँ। अरे टेंशन या ये मत, बहुत खर्चा नहीं किया मैंने, सिर्फ 500 रुपए। SST है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। अच्छा, ओ तेरी भाई, वो देख क्या हुआ है? बहुत लहराती हुई छमछमाती हुई गई थी, स्टॉप यहाँ क्यों गई? वो घटिया लोग घटिया कमेंट्स पास कर रहे हैं। अच्छा, तो वो अगर कमेंट आ रहे हैं तो जाओ थप्पड़ याद दो, चुप हो जाएंगे। और क्या? मैं वचन नंबर 6। वचन नंबर 6 भूल गए आप? कोई बात नहीं, मैंने रटे हुए हैं ना, मैं याद दिला देती हूँ। आप मेरी सहेलियों के सामने, मेरे परिवार के सामने, आपके परिवार के सामने या किसी के भी सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे, और अगर कोई कर रहा है तो आप मेरी रक्षा करेंगे। देखो, कोई भी वचन कहीं भी हम पर मत थोप दिया करो। अरे यार, अचानक सा मौसम बदल गया है, ठंडी में गर्मी सा लग रहा। अजीब हो आप रौनक जी। हम क्यों अजीब? अपमान हो रहा है मेरा, और उनकी गर्मी निकालने की जगह आप मुझ पे गर्म हो रहे हो। हाँ, क्योंकि ये वचन हमारी सिलेबस के बाहर है, और वैसे भी दुनिया का दस्तूर है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हम तो बोल रहे हैं जाके 2 लगा दो, सारी गर्मी निकल जाएगी। मैं कैसे लड़ सकती हूँ? रोज हमसे लड़ती हो ना हमसे। और वैसे भी जीवन में प्रॉब्लम से तो लड़ती हो ना, मुसीबतों से, वैसे ही लड़ो। बल्कि हमें तो लग रहा है कि तुम्हें आप देखना सुसु कर देंगे। अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की भी, कोई चालाकी, तो हम है ना, हम बन जाएंगे अर्नल सुसुने के, खड़े हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, जाओ 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 बेटा जाओ। कॉन्फिडेंस चिपात। बहन जी, गलती हो गई, माफ करना, हम लोग चले जाएंगे।
देखा, हमने कहा था ना। हाँ, बात देखा, फालतू में ही डर रही थी। जो कुत्ते भौंक रहे थे भीगी बिल्ली बन गए, वेट कैट। आपने हिम्मत दी थी, काम तो आएगी ना। फिर पर आपको कहाँ से आएगी हिम्मत? मतलब रोज रोज ऐसे सब्जियां खरीदने की, राशन खरीदने की, इसलिए कह रही हूँ। घर वापस चलते हैं। छोटे से घर में बड़े बड़े काम करना आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए माँ के पास हमारे घर वापस चलते हैं। बिल्कुल नहीं, वो हमारा घर नहीं है, मतलब हमारा नहीं है, और तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम ठीक है अपने छोटे ठिकाने में। और जहाँ तक बात है काम करने की, तो हम बन जाएंगे ये रामू काका।